अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान से तेल की एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हुए हैं और इसी तेल को पाकिस्तान में रिफाइन करके हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। वो किस तरह, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गवादर शहर का एक और बहुत बड़ा मसला, पीने का साफ पानी, उसे हल करने के लिए चाइना के तवस्सुत से लगाया जाने वाला डीसैलिनेशन प्लांट मुकम्मल हो गया है। ये कई सालों से ज़ेरे तामीर था, इसकी वजह से बहुत हद तक हमारे गवादर के भाइयों के पानी के मसाइल हल हो पाएंगे। पहले चलते हैं आज की अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं 5, वो निस्बतन पुरानी हैं। वो खाम तेल से सिर्फ पेट्रोल, डीजल और 2-3 मजीद अशिया ही एक्सट्रैक्ट कर पाती हैं। बाकी जो महलूल बचता है फर्नेस ऑयल की शक्ल में या नफ्ता की शक्ल में, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहले ये चीज़ें पाकिस्तान के पावर प्लांट्स में इस्तेमाल हो जाती थी और इनसे बनने वाली बिजली बहुत महंगी होती थी। इस वक्त भी अगर हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएं तो 50 से 55 रुपये फी यूनिट पड़ती है। इसके मुकाबले में हमारे पास सस्ती बिजली बनाने वाले लोकल थर पे पावर प्लांट्स लग चुके हैं, न्यूक्लियर के पावर प्लांट ऑनलाइन आ गए हैं, तो हमें इन पुराने तेल पे चलने वाले पावर प्लांट्स की जरूरत नहीं। तो उस वजह से हमने अपना फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब हम अपने प्रोडक्शन का सिर्फ 10 से 20% फर्नेस ऑयल मुल्क में रखते हैं, जबकि 90% तक हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। पिछले 7 माह के दौरान दिसंबर से लेकर जून तक पाकिस्तान से तकरीबन 3 लाख टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया गया है। अगर इसको बैरल्स में आपको बताएं तो तकरीबन 21 लाख बैरल फर्नेस ऑयल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया है और उसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान आए हैं। अब ये फर्नेस ऑयल मजीद रिफाइन हो सकता है, इससे कई दीगर प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगे। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी की तर्ज की एक रिफाइनरी होती है, लेकिन हाई टेक ज्यादा होती है। उसके लगाने के ऊपर सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स लागत आएगी। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो पाकिस्तान में बड़े बिजनेस हाउसेस की एक एसोसिएशन है, उसके मुताबिक अगर हम यहां पर एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगा लेते हैं, तमाम रिफाइनरीज मिलकर लगा लेती हैं, पांचों के पांचों एक, तो उसके अंदर अपना तमाम फर्नेस ऑयल या नाफ्ता जब रिफाइन करेंगी तो पाकिस्तान को सालाना $2.25 अरब से $3 अरब की बचत होगी। जी हां, हम यहां पर इसी महलूल फर्नेस ऑयल या नाफ्ता से प्लास्टिक निकाल सकेंगे, बहुत सारे केमिकल्स निकाल सकेंगे, बहुत सारी गैसेस यहां से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ये प्रोडक्ट 2 सालों के अंदर अपनी लागत पूरी कर सकता है। चले आप इसको 4 साल कर लीजिए, कैसा वायबल प्रोडक्ट है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हमारी हुकूमत इन्वेस्टर्स को कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे पाई जिसके तहत हम इस तरह का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में लगा पाए। विन विन सिचुएशन है। कोई भी अरब मुल्क का एक आम सा जो उनका शाही खानदान का मेंबर है, वो ये प्रोडक्ट लगा सकता है। अब हमारी सालाना क्रूड ऑयल की इंपोर्ट $3.5 अरब की है। तो क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल, डीजल और 2-3 चीजें और निकाल लेते हैं, बाकी महलूल हम या लोकली इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर अपनी जरूरत का $3 अरब का प्लास्टिक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। होना तो यह चाहिए कि हम अपना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें, एक तो वो सस्ता पड़ेगा, फिर क्रूड ऑयल को जब हम यहां पर रिफाइन करेंगे तो हमारी जरूरत का $3 अरब का प्लास्टिक भी पाकिस्तान में बनाएगा। फिर को $8-10 अरब के हम जो केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, उनमें से भी $3-4 अरब के केमिकल्स हम उसी क्रूड ऑयल से निकाल पाएंगे और बहुत सा अक़साम के दीगर लिक्विड्स और गैसेस हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अभी देखिए कि हमारे मसाइल इस कदर ज्यादा हैं कि हमारी हुकूमतों ने बड़े मसाइल के ऊपर कभी फोकस किया ही नहीं। वो सिर्फ रोजमर्रा के इश्यूज को सेटल करते करते अपना 5 साल टर्नओवर गुजार देते हैं, और जब अगली हुकूमत आती है तो वो सारा मलबा पिछली पर डालकर अपने 5 साल गुजार देती है। अब हम दुआ गो हैं कि हुकूमतें इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और जो भी नई हुकूमत आए वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाए, ताकि हमारा ये जो असासा हम खाम हालत में चंद $1 मिलियन में दुनिया को बेचते हैं,
इसको मुल्क में रिफाइन करके 3 अरब डॉलर्स तक सालाना बचा सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। ग्वादर में जहां बिजली की बहुत शॉर्टेज थी, वहीं पीने का साफ पानी भी नहीं था कराची की तरह, क्योंकि साहिल समंदर का शहर है। तो उस मसले को हल करने के लिए चाइना की मदद से एक डिसैलिनेशन प्लांट शुरू किया गया। ये चाइनीज ग्रांट यानी एक तोहफे के तौर पर चाइना हमें दे रहा है। इसमें 12 लाख गैलन रोजाना पानी समंदर से लेकर उसे काबिले इस्तेमाल पीने काबिल बनाया जाना था, वो मुकम्मल हो गया है। 1 एकड़ रकबे के ऊपर ये लगा है और 2 अरब रुपए इस पर लागत आई है। इसे 1 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए ग्वादर शहर की मेन वाटर सप्लाई के साथ भी अटैच कर दिया गया है। अच्छी खबर यह है कि इस प्लांट के ऊपर काम करने वाले 90% अफराद मुकामी बलोच और ग्वादर के शहरी हैं। मैं समझता हूं ये अच्छी चीज है। जो भी मंसूबा बलोचिस्तान में मुकम्मल हो, उसमें इस चीज को इंश्योर करवाना चाहिए कि वहां पर बड़ी तादाद लोकल बलोचों की, और एक चीज और भी हो, कोई शख्स जाली डोमिसाइल बनवा कर बलोचिस्तान ना जाए, बल्कि जिस शख्स के शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुस्तकिल पता बलोचिस्तान का है, वही सिर्फ वहां के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। तभी जाके हम बलोच भाइयों की बहुत सारी महरूमियां दूर कर पाएंगे। अब ये मंसूबा पहले सिर्फ 5 लाख गैलन पानी का था, फिर इसे इमरान खान के दौर में 5 जुलाई 2021 को अपग्रेड कराया गया, चाइना से निगोशिएट किया गया, तो 5 लाख से बढ़कर ये 12 लाख गैलन योमिया का मंसूबा है, जो अब मुकम्मल हो गया है, ऑपरेशनल है। वैसे ग्वादर शहर की डिमांड तो अब 50 से 70 लाख गैलन रोजाना की है, और ग्वादर शहर गिरदोनवा की आबादी 2 लाख नफूस से ज्यादा हो चुकी है। छोटी आबादी नहीं, लोग समझते हैं चाहे ग्वादर कोई 15, 20, 25 हजार लोगों का शहर है, ऐसा नहीं है। पुराना ग्वादर, नया ग्वादर और सबर्ब्स जो है मिला के तकरीबन 2 लाख की आबादी है। तो उस 50 लाख से 70 लाख गैलन में से अब समझ लीजिए 70% जरूरियात पानी की पूरी हो गई है। पहले तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कि 2 डैम से पाइपलाइंस भी मुकम्मल हुई हैं, और वो 158 किलोमीटर की पाइपलाइन है और फिर 141 किलोमीटर की। इन पाइपलाइंस के जरिए 2 डैम से पानी लाया जाता है और लाकर 6 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स में 10 मिलियन गैलन यानी कि 1 करोड़ गैलन पीने का पानी महफूज किया जाता है, और फिर उसे वाटर पाइप्स के जरिए, पाइपलाइंस के जरिए शहरियों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूं ग्वादर के मसाइल कुछ हल हो रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से होने चाहिए। ओके, ग्वादर हुकूमत की फुल अटेंशन मांगता है। अगर हमने वाकई सही मानों में दुबई का मुकाबला करना है, तो हमें हंगामी बुनियादों पर 1-2 सालों में ग्वादर के तमाम जनरल इश्यूज सॉर्ट आउट करने चाहिए। खा वो मच्छरों के इश्यूज हो, वो जॉब्स के इशू हो, वो सेहत के मसाइल हो, वो बिजली के इश्यूज हो, वो पानी के मुताल्लिका मसाइल हो। तभी जाकर हम इसे फ्यूचरिस्टिक सिटी बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।